सामने देखेंगे। तम तथा कृपया विष्णु। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करते हैं और सभी सामग्री इकट्ठा करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गौ माता जी के पास पहुंचकर गौ माता जी को रोटी खिलाते हैं। गंगा मैया जी के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। वर्षा का आनंद लेते हुए माता जी में प्रवेश करते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम और वहाँ पर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन करने से हमारे वीर्य की रक्षा होती है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करके आगे बढ़कर हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करेंगे। शरीर के इस स्थिति में आकर थोड़ा सा होल्ड करते हैं और इसके बाद लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में लगाते हैं कुछ सपाट।
अब हम लोग लगाएंगे मयूर आसन। तो इस प्रकार से उंगली के ऊपर एल्बो लीवर लगाते हैं। एल्बो लीवर लगा के स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं। स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। अब ये नहीं घुस रहेगा। चलिए आइए स्थिति में आ जाइए। चलिए शुरू करिए लगाना। सामने देख लीजिए। करते समय जो हटेगा उसको डबल लगवाएगा। तो अब हम लोग लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आते हैं और यह पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। नाक को आसपास करेंगे। चलिए शुरू करिए। लगा थोड़ा तेज लगाइए। स्कैपुला पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और आगे बढ़कर लगाएंगे हम लोग हिंदू दंड। तो इस प्रकार से हिंदू दंड की स्थिति में आते हैं और हिंदू दंड लगाना आरंभ करते हैं। हिंदू दंड हमारे छाती को बहुत ही मजबूत बनाता है और हमारे छाती को एक अलग ही आकार देता है। तो अब हम लोग अपने शरीर को करेंगे बैलेंस और इसी में लगाएंगे कुछ सपाट। शरीर का संतुलन तरह तरह से बनाकर व्यायाम का पहला पड़ाव यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जिम्मेदारी आपके कंधे में आ गई है। चलिए शुरू करिए लगाना। यहाँ करो ना। आ जाएगा। लंबाई को तेज भागी लड़ना पड़ेगा लेकिन कुछ लड़ने में मजा भी है। एक बार लड़ लिए बस। दूर करेंगे सारा भार कंधे पाएंगे। नजदीक करेंगे तो उसका भार मेरा को भी सही है। हाँ तीन मत लगाइए चलेगा। हाँ
चलिए शुरू करिए। तो विजय जी के इच्छा शक्ति को सादर प्रणाम है, क्योंकि विजय जी बड़े कम समय में ही अपने मेहनत के बल पर आज इन्होंने 101 दंड लगाए। तो इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई और इनके लिए तालियां। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम वसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। कुतस्तवा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। तो आज का हमारा जो विषय है कि हम अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। क्या हम अपने शारीरिक जो ढांचे हैं उसे सही करके और उस पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और आधुनिक कुछ ऐसी वस्तुएं प्रयोग करके इस प्रकार से, या फिर इनके साथ साथ में हम अपने आंतरिक रूप से कार्य करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इस पे हम अपना विचार रखते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि समय के अनुसार हमें परिवर्तित होना पड़ता है, पर इस परिवर्तन में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी सांस्कृतिक है, जो भी हमारे धर्म है, जो हमारे नियम है, जो हमारी दिनचर्या, जो हमारे पालन है, वो प्रभावित ना हो। बस उसे आधुनिक समय की चीज़ों को देखते हुए हमें प्रस्तुत करना है, क्योंकि समय परिवर्तित हो चुका है। और अगर हम उन चीज़ों को पहले के तरीके से अगर लोगों के पास परोसेंगे तो लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हमें समय को देखते हुए और जो समय की मांग है उस समय की मांग को देखते हुए हमें वो सब चीज़ें परोसनी है, चाहे क्यों ना ही हमें आधुनिकता का ही सहारा लेना पड़ जाए। और लेना ही पड़ेगा। अगर हम लोग आधुनिकता से जुड़े हुए हैं तो धर्म के प्रसार के लिए और हमारे संस्कार के प्रसार के लिए हमें आधुनिकता का सहारा लेना पड़ेगा ही और लेना ही चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी, व्यक्तित्व के निर्माण पे ये कहना है कि कुछ लोग आंतरिक रूप से अपना व्यक्तित्व बनाते हैं और कुछ लोग बाहरी रूप से अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, लेकिन जो आंतरिक रूप से व्यक्तित्व बनता है वह बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कोई खाना कितना भी अच्छा परोसा क्यों ना जाए, लेकिन अगर वह खाने में स्वादिष्ट नहीं रहेगा तो वो भोजन नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही बात। तो अपने आंतरिक से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए, आप एक अच्छे मानव बनेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। गुरुजी, व्यक्तित्व को लेकर वर्तमान समय में अलग धारणा प्रचलित हो गई है कि कोई देखने में अगर ठीक ठाक है, उसका पहनावा अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, ऐसा माना जा रहा है इस समय में। परंतु गुरुजी, व्यक्तित्व निर्माण में हमारे विचार
हमारा व्यवहार, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों जब एक हों तो अच्छा व्यक्तित्व निर्माण माना जाता है। इसलिए हमें इन तीनों पर कार्य करते हुए अगर पहनावा, रहन सहन यह भी ठीक हो जाए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन गुरुजी, आंतरिक शुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है व्यक्तित्व निर्माण में। धन्यवाद। गुरुजी, व्यक्तित्व निर्माण पर हमें अपना दिनचर्या ठीक करना चाहिए, हमें अपनी वाणी ठीक करनी चाहिए, हमें अपना भोजन ठीक करना चाहिए, उठने बैठने का ढंग ठीक करना चाहिए। हमें ये सब ध्यान में रखते हुए हमारी आंतरिक ऊर्जा अधिक बढ़ेगी। धन्यवाद। गुरुजी, हम व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सूर्योदय के समय, और समय से प्राणायाम करना चाहिए उठ के। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के बारे में कि आजकल पहनाव के ऊपर से ही देखा जाता है। अगर पहनाव अच्छा है तो वह व्यक्ति ज़्यादा ऊपर है, पहनाव नहीं सही है तो वह व्यक्ति बहुत नीचे है। धन्यवाद। गुरुजी, व्यक्तित्व का निर्माण बाहरी रूप और आंतरिक रूप दोनों तरीके से होता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आंतरिक रूप से। अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो मान लीजिए केवल बाहरी रूप से वही देश का आडंबर है, कपड़े पहन लिए, सब कुछ कर लिए, तो हम लोग जैसे एक बहरूपिया जैसे होंगे केवल। हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना है। आंतरिक रूप से जब मजबूत होंगे तो एक अलग व्यक्तित्व का निखार आता है, व्यक्तित्व में निखार आता है। और अगर हमारे विचार ही अच्छे ना हो तो हम कपड़े धारण करके वही जैसे बताया ना, बहरूपिये जैसा भी लगेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें मतलब बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी दोनों तरीके से मजबूत होना चाहिए। जैसा कि अर्पित जी ने बताया कि हमें मतलब कपड़े, हाँ, हमारे कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, बाहरी रूप से भी अच्छे दिखने चाहिए। लेकिन बाहरी रूप के साथ साथ हम लोगों को आंतरिक रूप से काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे विचार मजबूत होंगे और हमारे विचार मजबूत होंगे तभी हम एक आगे चल के अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके हम लोग आ जाते हैं गंगा मैया जी के तट पर और यहाँ पर करते हैं माता जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।